नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ हैं श्री अरुण गोसावी जी, जो पूर्व पुलिस कर्मचारी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में। इनके साथ में पिछले कुछ दिनों पहले हुए एक दर्दनाक हादसे की जानकारी लेते हैं श्री अरुण गोसावी जी से। नमस्कार सर जी, मैं अरुण गोसावी हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ स्पाइन रोड चिखली, वहाँ पे 30 तारीख को एक वारदात हो गई थी। हमारे यहाँ पे बाजू के बिल्डिंग में एक मर्डर हो गया था। जो 30 तारीख को मर्डर होने के बावजूद 31 तारीख को उनकी मतलब जो क्रियाक्रम है वो हो गया था 9:30-10 के दरमियान। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे गाड़ी पे लेके पूरा हंगामा किया, पूरे बिल्डिंग में आजू बाजू के लोगों में, और पूरी गाड़ी की तोड़ फोड़ की थी। उस दरमियान फिर हमारे जो पिंपरी चिंचोड़ के कुछ एसीपी, डीसीपी, कोई सीपी या पीआई ऐसे लोगों ने सब लोग आके वहाँ पे इंक्वायरी की, कितने गाड़ी तोड़ी, कितने गाड़ी फोड़ी। उस सिलसिले में उनकी जानकारी लेने की मतलब वो चल रहे थे, जानकारी ले रहे थे। उसी दरमियान कुछ लोगों ने फिर हमारे बिल्डिंग में सीसीटीवी फुटेज था, और बाकी की टीवी में बाकी की बिल्डिंग में भी सीसीटीवी फुटेज था। ये लेते वक्त फिर हमने उस सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की, और दोपहर के मतलब 10 बजे, ये 11:11 पे ये हादसा हो गया था। तभी से लेके दोपहर के 4 बजे तक हम लोग वो सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे थे, क्योंकि उनकी सीसीटीवी के जो रहता है डीवीआर, उसकी जानकारी हमको नहीं थी। इसलिए हमने किसी ऑपरेटर को बोला कि वो निकालने की कोशिश की, और संबंधित अफसरों को देने की कोशिश की, और उनको दे दिया गया। चिखली पुलिस स्टेशन के जो पीआई मतलब सॉरी पीएसआई है उबालेकर बागुल साहब और धनगर साहब, उनको भी वो फुटेज हमने दे दी। उस दरमियान हम लोग फुटेज निकलते निकलते हमको 4-4:30 बज चुके थे, और फिर बाकी कर्मचारियों के पास भी वो देने की कोशिश कर रहे थे। उस दरमियान मेरी लड़की का मुझे फ़ोन आ गया कि पिताजी, मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है, मैंने दोपहर को खाना नहीं खाया हुआ है। तो वो पिज़्ज़ा वाला वहाँ पे जो मेन गेट है वहाँ पे उसको रोका हुआ है। तो मैंने कहा कि अभी कोरोना की वजह से तो कुछ है नहीं, आज 31 तारीख है, और वैसे तो कोई मतलब बंदी है नहीं लाने की ऑनलाइन वगैरह। तो मैंने वहाँ पे जाके कोशिश की पूछने की, भाई किसने रोका है। वहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी थी, पीएसआई थे, एएसआई थे, पुलिस हवलदार थे या पुलिस कांस्टेबल थे, उनको पूछा मैंने कि भाई ये पिज़्ज़ा की ऑनलाइन डिलीवरी है, तो इनको क्यों दिया रोका हुआ है, तो उनको जाने दीजिए। वो बोले कि भाई हमने तो किसी को रोका नहीं है, आप हमको तो पता ही नहीं है। तो मैंने पूछा फिर कौन है पिज़्ज़ा वाला करके, तो मैं वहाँ पे गया, पिज़्ज़ा वाले को पूछा, तो वो पिज़्ज़ा वाले ने ऐसे बताया कि ये जो 2 सिविल वाले लड़के हैं इन्होंने मुझे रोका हुआ है और अंदर नहीं छोड़ रहे। तो मैंने उनको पूछा कि भाई कि उनको क्यों आपने रोका हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हमको कमिश्नर का ऑर्डर है कि किसी भी बाहर के आदमी को अंदर नहीं छोड़ने का, अंदर के आदमी को बाहर नहीं छोड़ेगा। मैंने बोला ऐसा क्यों, नहीं हमारे पास कमिश्नर के ऑर्डर है। तो मैंने बोला हमको दिखाओ करके, तो वो नहीं दिखा पाए। तो मैंने जो वहाँ पे जो ड्यूटी को जो पुलिस कर्मचारी थे उनको पूछा मैंने कि भाई इन्होंने रोका, आप उनको समझाओ करके। तो संबंधित जो पीएसआई थे वहाँ पे ड्यूटी पर, तो उन्होंने उन लड़कों को पूछा कि भाई इनको क्यों रोका हुआ है, और तुम ये ऐसा क्यों गलत काम करते हो, सब गाड़ी वालों को क्यों रोक रहे हो। जब हमको नाकाबंदी लगाई है, जो मर्डर हो गया है, तो वहीं कहीं अब कुछ दंगा फसाद ना हो, इसलिए हमको यहाँ पे ड्यूटी लगाई, ना कि गाड़ी रोकने के लिए, और तुम क्यों कर रहे हो, चलो निकल जाओ अपने अपने घर। फिर उस पीएसआई साहब ने उनको हक खदेड़ दिया और वो लोग निकल गए। मैंने वो पिज़्ज़ा वाले को घर पे लाके वो जो ऑनलाइन था उनको बेटी को दे दिया, और मैं अपना काम करने चला गया। ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था सर जी। इसमें ना हमारे झगड़ा हो गया, ना बातचीत हो गई, मतलब कोई बाचा बाचे हो गई, कुछ भी नहीं हो गया। मगर रात के 9:30 बजे जो पीएसआई सचिन उबाले थे, उन्होंने अपने कर्मचारियों को साथ में लेके हमारे घर में आए और बोले कि गेट के पास हमको चलना है। मुझे लगा कि उन कर्मचारियों को किसी को खाना चाहिए, या किसी को चाय चाहिए, या किसी को पानी चाहिए, उस सिलसिले में वहाँ पे जाने के लिए मुझे बुलाया होगा। इसलिए मैं वहाँ पे भागा दौड़ा खाते खाते हाथ जो दो निवाला मैं खा रहा था वो मैंने हाथ धो दिया, साफ किया और निकल पड़ा। तो घर वाले ने मुझे, बीबी ने बोला कि भाई उन लोगों को खाना चाहिए होगा तो तुम मोबाइल साथ में लेके जाओ, अब उनको खाना चाहिए तो मुझे मोबाइल से कॉल करो, और मैं यहाँ पे जो कुछ खाना है मैं उनको दे दूँगी करके। मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जाने के बावजूद उन्होंने मुझे गेट के बाहर जो खड़ा किया, जो मारना चालू किया। पीएसआई सचिन उबाले, जो आज सानी चौकी के इंचार्ज है, उन साहब ने इतने मारा कि आज आप दे सकते हैं, मतलब 31 तारीख को ये वारदात हो गई थी, आज कम से कम 8 दिन हो गए। मेरे पूरे बदन पे इतने निशान है कि अभी तक मुझे इतना दर्द हो गया कि पूछो मत।
मेरी एक भी बात सुनी नहीं उन्होंने। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, दिन भर मैं आप ही के काम के लिए मतलब भागदौड़ कर रहा हूँ, मैंने सवेरे का खाना भी नहीं खाया है, आप मेरी बात सुनने की कोशिश करो। फिर भी उन्होंने एक बात भी नहीं मानी। जब मैंने ये कहा कि भाई मैं एसीपी साहब को हेल्प कर रहा हूँ या पीआई साहब को वो फुटेज के लिए हेल्प कर रहा हूँ, तो बोले कि पीआई को फ़ोन लगाओ, एसीपी को फ़ोन लगाओ, डीसीपी को फ़ोन लगाओ, सीपी को फ़ोन लगाओ। मैं किसी का नहीं सुनता, मेरा कोई नहीं है, मैं अपने बात खुद का बादशाह हूँ करके मेरी बात ही नहीं सुनी। इतना मारा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पेट के ऊपर, पैर के ऊपर, हाथ के ऊपर इतने निशाने के बस पूछो मत करके। उसके बावजूद जब मैंने फिर वहाँ पे जाके तो उन्होंने मुझे पुलिस चौकी में लेके गया, वहाँ पे भी मारा, कुत्ते के जैसे मतलब बर्ताव किया है, इधर आ जाए साले इंसान, इसको 188 दाखिल करो, 153 दाखिल करो, 3 ये कॉलम कौन सा है क्या है मुझे मालूम नहीं है। मगर उन्होंने ये सब कलम करके मेरे से बोले कि चलो साइन इस पे साइन करो, ना तो मैं दूसरे चिंचो स्टेशन की चौकी में लेके जाऊंगा। मुझे धमकी वगैरह दी उन्होंने, इतना मारा कि पूछो मत। ये वारदात होने के बाद फिर मैं रात को घर पे आया 11 बजे। तो मैं घर में आके आने के बावजूद मैंने पैंट खोली तो मेरे पूरे बदन पे खून ही खून था और मैं बेशुद्ध हो गया था। फिर मेरे घर वाले इतने परेशान हो गए कि उन्होंने रात भर मतलब कैसे कैसे मुझे मतलब उन्होंने शुद्धि पे लाया मुझे मालूम है, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं है। जब सवेरे मैं ये जरी मेरी ये पूरी बदन की हालत देख के मैं हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे चिंचोड़ के तालेरा हॉस्पिटल में गया। तो वहाँ पे एमएलसी करने के लिए मैंने इमरजेंसी वार्ड में गया। उन्होंने मेरी डॉक्टर ने वो पूछा मेरे को क्या क्या हो गया, वहाँ पे देखा, एमएलसी के लिए फॉर्म भर के दिया और वो बोले कि ये जो कार्रवाई है एमएलसी की ये हमारे पास नहीं होती है, इसके लिए आपको डीवाई पाटिल में जाना पड़ेगा। फिर डीवाई पाटिल में जाने के लिए हम लोग गए तो डीवाई पाटिल ने सिर्फ हमारा फॉर्म भर के लिया। सवेरे 12 बजे से लेकर 5 बजे तक ना मुझ पर उपचार किए, ना मेरे को दवा दिया, ना मुझे इंजेक्शन दिया। इमरजेंसी वार्ड में उस डॉक्टर ने ये वारदात जिस पुलिस वाले ने मुझे अफसर ने मारा, जो पीएसआई सचिन उबाले है करके, उनको बोल दिया। तो उन्होंने बोले कि इनको कुछ उपाय मत करो, इनको बाहर हकल दो, खदेड़ दो। उन्होंने वही काम किया। 5 बजे तक मुझे बाहर खड़ा किया, मुझे और मेरे बीबी को। वापस बोले कि तुम घर पे चले जाओ, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। वापस फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके मैंने कुछ दवा दानी मतलब जो इंजेक्शन वगैरह लिया। मुझे हाई बीपी का प्रॉब्लम है, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है, मेरे कमर का प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी किसी ने मेरी दखल अंदाजी नहीं ली। दूसरे दिन मैं सीपी ऑफिस में गया, वहाँ पे भी गेट पे मुझे रोका दिया। मैंने वो मेरी जो पर्ची थी आरजी थी मैंने देने की कोशिश की, मुझे किसी ने अंदर नहीं छोड़ा, अंदर जाने नहीं दिया। बोले कि कोरोना की वजह से सीपी साहब किसको मिलते नहीं, अगर आपको मिलना रहेगा तो अपॉइंटमेंट ले लो, वरना हम किसी को अंदर छोड़ते नहीं। 1-2 घंटा वहाँ पे रुकने के बावजूद गेट के ऊपर वहाँ से हम चले आए। वापिस हम डीवाई पाटिल में तीसरे दिन गए कि भाई हमने कल आपको मतलब इमरजेंसी में एडमिट हो गए थे, हमको कोई इंजेक्शन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वापिस उसी डॉक्टर ने सवेरे 10 बजे से लेके 4 बजे तक हमको खड़ा किया। बोले कि तुमको यहाँ पे एमएलसी के कुछ नहीं मिलेंगे, आप सीधा पुलिस स्टेशन पे जाइएगा। और संबंधित उसने वो पीएसआई सचिन उबाले को कांटेक्ट किया कि भाई वो आदमी वो जिसने आपने जिसको मारा है वो बीबी के साथ आया हुआ है, हमने कल तो उसको कैसे खदाड़ दिया, हकल दिया था, आज वापस आ गए, हम क्या करें। उनकी वो बातचीत मैंने मोबाइल पे सुनी थी। तो उन्होंने बोला कि उनको खदेड़ दे दो और बोलो सीधा पुलिस स्टेशन पे जाओ और वहाँ पे एमएलसी का तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर जी मुझे ये अभी आज तक पता नहीं चला कि इन्होंने मुझे मारा क्यों। चलो मारने के बावजूद भी डॉक्टर ने मुझे मना क्यों किया, खदेड़ क्यों दिया। मतलब इतनी इनकी पहचान ऊपर तक है कि आज तक मतलब मुझे ये नहीं पता चला कि मुझे पीएसआई उबाले ने सचिन उबाले ने मुझे मारा क्यों और डॉक्टर ने खदेड़ा क्यों। डॉक्टर ने कहा कि एमएसीएल सर्टिफिकेट आपको पुलिस चौकी में मिलेगा करके। मैंने जब इंक्वायरी की थी सब पुलिस वाले ने बोला कि भाई ये सर्टिफिकेट तो डॉक्टर ही देगा। तो डॉक्टर बोल रहे पुलिस चौकी में जाओ करके। मैं पुलिस चौकी में गया तो मेरी कोई बात सुनी नहीं अभी तक। तो यही मैं बस चक्कर काटते काटते मैं परेशान हो गया और मुझे अभी तक इतने मारा कि मुझे पता नहीं चला कि क्यों मारा है। जो सचिन उबाले साहब इन्होंने क्यों मारा है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे जैसे गरीब को और अगर यही हालत रहेगी तो हम किसके पास जाए न्याय मांगने के लिए। ना सीपी साहब हमको कुछ बुला रहे, ना मिलने दे रहे, ना कहीं भी कुछ हो रहा है। आप एक पुलिस कर्मचारी रह चुके हैं जिसके अंतर्गत आप यहाँ के लोकल में सभी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इतना बड़ा हादसा आपके साथ में किस शक के बिना पे हुआ, इसका क्या कारण है? किसी न किसी का कोई ना कोई इसके अंदर माध्यम तो होगा ही। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो जिस दोनों लड़के जो 15-16 साल के जो लड़के थे जिसने पिज्जा की गाड़ी रोकी हुई थी वो तो रिक्शा वाले ही थे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है।
और वो गुन्हेगारी प्रवृत्ति देखिए, जैसे कि भाई ये वही लोग, वो जो सचिन ओबाले साहब के उनके करीबी होंगे या शायद रिश्तेदार होंगे, या उनका कुछ तो अंदर का लेन देन की कोई बात होगी, और उन लेन देन की बात की वजह से उन लड़कों ने उनको जो कुछ उल्टा सुल्टा बताया होगा, उसकी वजह से उन्होंने वो सचिन जो ओबाले साहब है स्थानिक चौकी के इंचार्ज PSI, तो हो सकता है कि उन्होंने मुझे ऊपर वही रोष निकाल के मारा होगा। बस मारा तो एक झापड़ मारने के बाद अगर वो इंक्वायरी करके पूछते तो बात अलग है। आज मैं 55 साल की उम्र में ज्येष्ठ नागरिक हूँ, अगर मेरी जैसे बुजुर्ग अगर ये इतना मारते रहेंगे बिना वजह से, तो आज देश की मतलब क्या, हम लोग कहाँ किसके पास जाए? वो वरिष्ठ अधिकारी है, वो खुद इंचार्ज है, मगर अगर किसी 15-16 साल के लड़की की वजह से उनको इंक्वायरी करने के बाद वो मारते रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं ना। हमारे मतलब ऐसे लोगों को, ये भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सचिन ओबाले है इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब प्रशासन की, गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी? यही अपील रहेगी, अगर जो मतलब ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है ना, अगर गरीब लोगों के ऊपर अगर अन्याय होता रहेगा, अगर गरीब लोगों को तकलीफ होती रहेंगी, बिना वजह से ये लोग मारते रहेंगे, और जो जिनकी वजह से ये जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जिनके साथ में उन 2 लड़कों ने हमारे ना उसके साथ झगड़ा हो गया ना, कोई मतलब कोई अनबन हो गई, कुछ भी नहीं हो गया, मगर उन्होंने सचिन ओबाले और उनके जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने इतना मारा है, तो ये क्यों बेवजह? मुझे कि किसी भी अदालत में किसी साहब के सामने खड़ा कीजिए और उन सब लोगों को सामने बुला के लीजिए कि भाई सच्ची हकीकत क्या है, जैसे वो लोग सही है या मैं सही हूँ, मुझे तो न्याय मिलना चाहिए। मैं तो इसी के लिए गुहार करूंगा कि मुझे न्याय चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो, जो सच है वो सामने आ जाए। आपके शरीर पे कहाँ छूटे हैं जरा? वो मैं दिखा सकता हूँ सर जी, अभी 2 मिनट भी दिखा सकता हूँ। ये थे हमारे साथ श्री अरुण गोसावी जी। ये देखिए कि आज तक क्या हो गया और कितना मारा हुआ है। आज 8 दिन 9 दिन हो गए, फिर भी देखिए हालत क्या हो गई है। ये थे हमारे साथ में अरुण गोसावी जी, जिन्हें पुलिस द्वारा इतनी बुरी बेरहमी से मारा गया है। मैं ब्रजेश भटगुजर, कैमरामैन अमजद शेख के साथ SBT 24 TV, पुणे, महाराष्ट्र।